चाइना ने भी कहा है कि अच्छा यार बाद में दे देना, लेकिन देना सही। फिलहाल तो मुल्क की हालत मेरे एक करीबी दोस्त फैसले जैसी हो चुकी है। 39 माह में 39 मंथ्स में 32 अरब डॉलर का कर्ज लिया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि फैसला एक न एक दिन हम सब दोस्तों का कर्ज चुका देगा। 5 अरब रुपए रोज की बुनियाद पर कर्ज लिया है। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि तहरीक इंसाफ ने IMF को खत लिख डाला था, जिसका मतन ये था कि पाकिस्तान इस वक्त जो 6 या 8 अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज IMF से लेना चाहता है वो इस नए बनने वाली हुकूमत को नहीं देना चाहिए। तहरीक इंसाफ समझती है चूंकि इस नए आने वाली गवर्नमेंट के पास जाली अवामी मैंडेट है, इसलिए ये गवर्नमेंट काबिल एतमाद नहीं कि इनको इतनी बड़ी रकम दे दी जाए और ये वो रकम वापस भी कर पाएंगे या नहीं। ये तो देखना भी बाकी है कि आया IMF इस खत का क्या जवाब देता है। अलबत्ता मुल्क पर इस वक्त बैरून मुमालिक और माली इदारों का वाजिबुल अदा कर्जा 64,000 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। 2008 के बाद मुल्क में नाम नेहाद जमहूरियत कायम है। इस जमहूरियत के क़याम से पहले यानी कि 1947 से लेकर 2008 तक मरकजी बैंक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क पर बैरूनी कर्जा 45 अरब डॉलर जो तकरीबन 6,000 अरब रुपए बनता है वो था। सन 2008 में जरदारी साहब ने मुल्क की मईशत का बेड़ा उठाया या गर्क किया, ये फैसला तो खैर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। जरदारी साहब ने अपनी हुकूमत में 16 अरब डॉलर का कर्जा लिया और यूं मुल्क की कर्जा 45 अरब डॉलर से बढ़कर 61 अरब डॉलर हो गया। अगर रोज की बुनियाद पर लिए जाने वाले कर्ज की बात की जाए तो जरदारी साहब की हुकूमत ने 5 अरब रुपए रोज की बुनियाद पर कर्ज लिया। इसके बाद 2013 से 2018 यानी कि 5 सालों तक नवाज शरीफ साहब या नून लीग को मुल्क की बागडोर दी गई और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने 5 सालों में 34 अरब डॉलर का कर्ज लिया। और अगर रोज की बुनियाद पर लिए जाने वाले कर्ज की बात करें तो तकरीबन रोज की बुनियाद पर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने या नून लीग की गवर्नमेंट ने 8 अरब रुपए मुल्की मामला चलाने के लिए लिए और इसी तरीके से मुल्क पर मजमूई कर्ज का हुज्जम 95 अरब डॉलर हो गया। और इसके बाद आई साफ चली शफाफ चली तहरीक इंसाफ का दौर और तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो कि पहले IMF से कर्ज लेने को खुदकशी से मशरूत करती थी, इस गवर्नमेंट ने सिर्फ 39 माह में 39 मंथ्स में 32 अरब डॉलर का कर्ज लिया जो कि रोज की बुनियाद पर 17 अरब रुपए बनते हैं और यूं मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा लेने वाली गवर्नमेंट तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बन गई। और इस तरह मुल्की कर्जों का हुज्जम तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में 127 अरब डॉलर से तजावुज कर गया और अब मौजूदा लम्हे में रुपए में अगर हिसाब किताब किया जाए तो यही कर्ज 64,000 अरब तक पहुंच चुका है। नाज़रीन, आने वाले 10 माह में पाकिस्तान ने आलमी मालियाती इदारों और मुमालिक को तकरीबन 24 अरब डॉलर अदा करने हैं, जिसके बड़े हिस्से के लिए 30 जून की डेडलाइन मुकर्रर है। अलबत्ता चाइना के 4 अरब में से 2 अरब डॉलर पाकिस्तान ने 23 मार्च को वापस करने थे, जिसको निगरान वजीर आजम इनवारुल हक काकड़ साहब ने एक खत के जरिए से बाद में अदा करने का कहा है। और हमारी हालत जार देखकर चाइना ने भी कहा है कि अच्छा यार बाद में दे देना, लेकिन देना सही। नाज़रीन, फिलहाल तो मुल्क की हालत मेरे एक करीबी दोस्त फैसले जैसी हो चुकी है, जो मेरा कर्ज किसी दूसरे कर्ज से पकड़कर निपटाता था और जब उस दोस्त का कर्ज वापस करना होता था तो फिर मुझसे मांग लेता था और ये सिलसिला अभी भी चल रहा है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि फैसला एक न एक दिन हम सब दोस्तों का कर्ज चुका देगा, क्योंकि हम उधार पर सूद नहीं लेते। अलबत्ता पाकिस्तान कर्ज की वापसी पर एक बहुत बड़ी रकम सूद की चुकाता है, इसीलिए पाकिस्तानी मईशत आए रोज घटती चली जा रही है।